गुरुवार विष्णु व्रत कथा मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। हे लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु, हे देव गुरु बृहस्पति, आपकी कृपा से हमारे जीवन में ज्ञान, धर्म, धन, संतान और सौभाग्य की वृद्धि हो। हमारे सभी दोष, कष्ट और बाधाएं दूर हों। गुरुवार का व्रत भगवान श्री विष्णु एवं देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। यह व्रत विशेष रूप से धन, विवाह, संतान, विद्या और भाग्य वृद्धि के लिए किया जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो, उन्हें यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। विशेष रूप से पीले रंग का महत्व होता है। गुरुवार व्रत का उल्लेख विभिन्न पुराणों एवं ज्योतिष शास्त्रों में मिलता है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवर्तनय पुराण शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालन करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन में धर्म, अर्थ और सुख की वृद्धि होती है। गुरु ग्रह की शांति हेतु यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। पूजा विधि। व्रत प्रारंभ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। संभव हो तो केले के वृक्ष की पूजा भी करें। पूजन सामग्री: पीला वस्त्र, हल्दी, चना दाल, गुड़, पीले फूल, केसर, पंचामृत, दीपक, घी का, तुलसी दल। पूजन का क्रम: भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, हल्दी और चंदन का तिलक करें, पीले पुष्प अर्पित करें, चना दाल और गुड़ का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। गुरु बीज मंत्र का जप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। व्रत का भोजन: एक समय पीला भोजन करें। चना दाल, बेसन, केसर युक्त खीर, नमक रहित भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। केला और बेसन का सेवन शुभ होता है। व्रत का फल: शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में गुरु ग्रह मजबूत होता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। संतान सुख की प्राप्ति, धन एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि, घर में सुख शांति, आध्यात्मिक उन्नति। विशेषतः लगातार 16 गुरुवार व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है। नियम: बाल और नाखून न काटें। घर में पीली वस्तु का दान करें। बड़ों का अपमान न करें। ब्राह्मण या गरीब को पीली वस्तु दान करें। केले के वृक्ष को जल दें। इस दिन बाल धोने से बचें। परंपरा अनुसार इस दिन खट्टा भोजन ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। गुरुवार व्रत विष्णु व्रत कथा प्रारंभ। एक समय की बात है। एक छोटे से ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। उनका जीवन अभावों से घिरा हुआ था, परंतु उनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। ब्राह्मण विद्वान तो था, किंतु भाग्य के प्रतिकूल होने के कारण उसे यथोचित मान सम्मान और आजीविका नहीं मिल पाती। उसकी पत्नी भी पतिव्रता, सरल और धर्मपरायण थी, परंतु घर में अन्न का एक दाना भी कई कई दिनों तक उपलब्ध नहीं होता था। फिर भी वे दोनों निराश नहीं होते थे, क्योंकि उनके जीवन का आधार था भगवान विष्णु में अटूट आस्था। ग्राम के समीप एक प्राचीन मंदिर था, जहाँ श्री हरि की सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। ब्राह्मण प्रतिदिन वहां जाकर भगवान का स्मरण करता, स्तोत्रों का पाठ करता और अपने दुखों को उनके चरणों में समर्पित कर देता। वह अक्सर कहता, हे पालनहार, आप ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। यदि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो मेरा जीवन भी सुधर सकता है। उसकी पत्नी भी घर पर रहकर भगवान का ध्यान करती और यथाशक्ति व्रत उपवास करती। समय बीतता गया,
परंतु निर्धनता कम न हुई। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत निराश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रोने लगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके मुख पर तेज था और नेत्रों में करुणा। उन्होंने ब्राह्मण से उसके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने विनम्रता से अपनी दशा सुनाई और कहा कि उसके जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारा विश्वास अटल है, किंतु तुम्हें गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत श्रद्धा से करना चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। जब तक श्रद्धा के साथ कथा का चिंतन नहीं होगा, तब तक पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। ब्राह्मण समझ गया कि स्वयं भगवान ने ही साधु का रूप धारण करके उन्हें मार्ग दिखाया है। अगले ही गुरुवार से ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत प्रारंभ किया। वे दिन भर उपवास रखते, मन को पवित्र रखते एवं सायकाल भगवान की कथा का श्रवण करते। उनकी निष्ठा देखकर स्वयं भगवान प्रसन्न हुए। एक रात्रि ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो गई। कल प्रातः तुम्हारे द्वार पर एक स्वर्ण मुद्रा भरा पात्र मिलेगा। उसका सदुपयोग करना और सदैव धर्म का मार्ग न छोड़ना। प्रातःकाल जब ब्राह्मण ने द्वार खोला तो वहां सचमुच स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश रखा था। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और उस धन से पहले अपने ऋण चुकाए, फिर शेष धन से यज्ञ, दान और सत्कर्म किए। धीरे धीरे उनका जीवन समृद्ध हो गया। गांव में उनका मान सम्मान बढ़ गया और वह सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। उसने कभी अहंकार नहीं किया और ना ही भगवान का स्मरण छोड़ा। उसी गांव में एक साहूकार भी रहता था जो अत्यंत धनवान था, किंतु अहंकारी और कठोर हृदय का था। उसने देखा कि जो ब्राह्मण कल तक निर्धन था वह आज समृद्ध हो गया। उसने कारण पूछा। ब्राह्मण ने सरलता से गुरुवार के व्रत और कथा का महत्व बताया। साहूकार ने मन ही मन सोचा कि यदि व्रत करने से धन मिलता है तो वह भी व्रत करेगा, किंतु उसने मन में श्रद्धा नहीं थी, केवल लोभ था। साहूकार ने व्रत तो आरंभ कर दिया, परंतु दिन भर व्यापार की चिंता करता रहा। कथा सुनते समय भी उसका मन लाभ हानि में उलझा रहा। उसने दान तो किया, परंतु दिखावे के लिए। कुछ सप्ताह बाद उसके व्यापार में हानि होने लगी, धन घटने लगा और प्रतिष्ठा भी कम होने लगी। वह क्रोधित होकर बोला, ये कैसा व्रत है जो मुझे लाभ के स्थान पर हानि दे रहा है। एक रात उसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, हे मनुष्य, व्रत और कथा का फल श्रद्धा, भक्ति और निष्काम भाव से मिलता है। तुमने लोभ से प्रेरित होकर व्रत किया, इसलिए तुम्हें फल नहीं मिला। जब तक हृदय शुद्ध ना हो तब तक किसी भी साधना का फल नहीं मिलता। साहूकार की आंखें खुल गईं। उसने अपने अहंकार का त्याग किया और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ समय बाद उसका जीवन भी संतुलित हो गया। उसने उतने ही धन मिले जितना आवश्यक था और मन में शांति भी प्राप्त हुई। उसने समझ लिया कि भगवान विष्णु का व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि और जीवन में संतुलन लाने का मार्ग है। एक अन्य नगर में एक रानी रहती थी जो अत्यंत वैभवशाली थी, परंतु संतानहीन थी। उसने अनेक उपाय किए, परंतु संतान सुख नहीं मिला। एक दिन एक साध्वी ने उसे गुरुवार के व्रत और कथा का महत्व बताया। रानी ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। उसने मन, वचन और क्रम से पवित्रता बनाए रखी और प्रत्येक गुरुवार कथा का श्रवण किया। कुछ ही समय बाद उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी ने यह अनुभव किया कि भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। उसके जीवन भर गुरुवार का व्रत जारी रखा और राज्य को धर्म की स्थापना की। कथा भी यह बताती है कि जब एक बार स्वयं लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि आप अपने भक्तों पर इतनी कृपा क्यों करते हैं। भगवान ने उत्तर दिया कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करता है वह उनके हृदय के अत्यंत समीप होते हैं। गुरुवार का दिन गुरु और ज्ञान का प्रतीक है और इस दिन की कई साधनाएं शीघ्र फलदायी होती हैं। इस प्रकार अनेक उदाहरणों से स्पष्ट होता है
कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत और कथा श्रद्धा, संयम और निष्काम भाव से करने पर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह कथा केवल धन या संतान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन और सद्बुद्धि प्रदान करने वाली है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में संकट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। समापन। हे भगवान श्री विष्णु, हे देव गुरु बृहस्पति, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और धर्म का प्रकाश करें, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारे परिवार को सुख शांति प्रदान करें। ओम विष्णवे नमः। ओम बृहस्पते नमः। श्री हरि कृपा सदा बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही रोचक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल डिवोशनल हब को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।